स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्रीज ड्राइंग के बारे में। ये मैंने रॉकेट मंडे में डिस्कशन किया था तो काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि इसके बारे में बात करते हैं। तो बात है कि इस तरह का ऊट-पटांग चीज़ का ज़रूरत क्यों पड़ गया कि फ्रीज भी कर रहे हो और ड्राई भी कर रहे हो। तो हिसाब ये समझिए कि हम लोगों को खाना ऐसा चाहिए जो टिके। खाना हमें चाहिए इसमें कोई डाउट नहीं है। हर किसी को हर समय हर जगह खाना चाहिए। लेकिन हमारा खाना टिकता नहीं है। बनाने का हम लोग बम-बम बना लेते हैं लेकिन उसे ज़्यादा समय तक रखना बहुत मुश्किल है। और बहुत सारा खाने का आइटम जो है ना वो सेंसिटिव टू हीट होता है। यानी कि जैसे अगर आप फल ले लेते हैं या सब्ज़ी लेते हैं उसको अगर आप पका देते हैं या उसको डिहाइड्रेट करने के लिए आप गर्मी से उसका पानी निकालने की कोशिश करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। मतलब आम का स्वाद बदल जाता है। मतलब फल में खास तौर पे सारे फल का स्ट्रक्चर बदल जाता है। टेस्ट भी बदलता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बदल जाता है और घटता ही है। और हिसाब ये समझिए कि अगर आप खाने से पानी को साफ हटा देते हैं, पानी है ही नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं है, तो बहुत लंबा खाना चलता है। आराम से आप ऐसा बना सकते हैं जिसका शेल्फ लाइफ 25 साल हो। शेल्फ लाइफ और यहाँ पे ये समझिए कि मैं रेफ्रिजरेटर के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, बस इसे एक एयर टाइट चेंबर में रख दीजिए, काम खत्म। वो 25 साल तक टिक सकता है। तो यही समझिए कि नॉर्मल खाना उतना लंबा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसमें पानी होता है। अगर आप खाना से पानी हटा देते हैं, ऑलमोस्ट हर केमिकल रिएक्शन को आप रोक सकते हैं और वो बहुत लंबे टाइम तक टिका रहेगा। तो इसीलिए हम लोग फ्रीज़ ड्राइंग के पीछे भागते हैं और इससे इमरजेंसी फूड बल्ले-बल्ले बनता है। और इससे फूड समझ लीजिए अंतरिक्ष में भी जो फूड भेजे जाते हैं उसमें मेजॉरिटी फूड यही होते हैं। फिर आपकी पूरी आर्मी इसी पे चलती है। जिसे मतलब यूएस में कहा जाता है एमआरई, मील रेडी टू ईट किट करके। ये हर जगह होता है, स्पेस में होता है, सर्वाइवल किट्स में होता है और मतलब फार्मर लोग जैसे काफ़ी जगह पे लोग जो स्मॉलर कम्युनिटी में रहते हैं, अमीर लोगों की बात कर रहे हैं, उनका है कि भैया फार्म है, फसल हो रहा है लेकिन गारंटी नहीं होती कि हर साल ठीक सा फसल हो रहा है। तो मतलब जिस साल अच्छा प्रोडक्शन हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया, उसको स्टोर कर देते हैं। किसी साल प्रोडक्शन खराब रहा, आराम से निकलते हैं क्योंकि वो 25 साल तक रख सकते हैं आप बैकग्राउंड में। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको खाने के लिए कि ठीक है आपने तो फ्रीज़ ड्राई करके कर लिया, पैकिंग आपने बेच दिया या सोल्जर को दे दिया, जो भी करना है अंतरिक्ष में भेज दिया, सोल्जर को दे दिया, इमरजेंसी के लिए रख दिया। तो खाएँगे कैसे? खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। खोलिए, उसमें गर्म पानी डालिए और बस काम खत्म। वो रिहाइड्रेट हो जाएगा, उसके बाद खाइए, कोई टेंशन नहीं है। मतलब ज़्यादा तिगड़म नहीं। और कुछ-कुछ केसेस में जैसे कि काफ़ी लोग पिज़्ज़ा को अगर फ्रीज़ ड्राई करते हैं, तो पिज़्ज़ा को एज़ अ बिस्किट खाने लगते हैं। वहाँ आपको ज़रूरत नहीं है उसमें ज़बरदस्ती का स्टीम डालने का, तो कर सकते हैं। और बहुत सारा रेसिपी है जैसे पास्ता-वास्ता हो जाए, तो उसमें आप पानी डाल सकते हैं, वो अच्छा लगेगा पानी के साथ। हर में ज़रूरी नहीं है। तो यही समझिए, इसीलिए फ्रीज़ ड्राइंग के पीछे सब लोग भागते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि सब्लिमेशन हमें चाहिए। सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि CO2 का जो आइस बनता है, ड्राई आइस, वो सीधे गैस में बदल जाता है। अब बात ये समझिए कि ये हर चीज़ के साथ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम। किसी भी चीज़ का देखिए, टेम्परेचर देख लीजिए, प्रेशर देख लीजिए, हर चीज़ में वो कर्व होगा कि एक जगह पे वो डायरेक्ट लिक्विड से गैस में बदल जाएगा या मतलब सॉलिड से गैस में डायरेक्ट सब्लिमेट करेगा। तो ऐसा पानी के साथ क्यों नहीं है? हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसको अलाउ नहीं करता है। तो CO2 जैसे किसी और जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो लिक्विड CO2 हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग सुपर क्रिटिकल CO2 वही यूज़ करते हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों को कंट्रोल चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर। तो पानी के साथ अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि भैया पानी हो, तुम सीधे भाप बन जाओ, पॉसिबल है और वो भी बिना गर्मी के। अगर आप टेम्परेचर माइल्ड रखते हैं और प्रेशर ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो बात है कि ये तिगड़म करने का क्या ज़रूरत है कि मतलब सब्लिमेट के सीधे पका क्यों नहीं देते या वो नहीं करते? न्यूट्रिशन को आप हटा दीजिए। बात है अगर आप आइसक्रीम के साथ ऐसा करते हैं कि आइसक्रीम आपने लिया और उसको गर्म कर दिया, क्या होगा? वो पिघल जाएगा। पिघलने के बाद उसका जो मटेरियल है वो तो बचा जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आइसक्रीम जो आप देखते हैं उसका एक टेस्ट में एक ये होता है, टेक्सचर होता है। उसमें एक टेक्सचर आता है, उसमें हवा का जो ट्रैप है, उसमें बहुत हवा ट्रैप रहता है, इसीलिए आइसक्रीम बहुत भारी नहीं होती है। मतलब बहुत जगह उसमें हवा मतलब फेंटते हैं तो हवा उसमें ट्रैप रहता है। अगर वो सारा हवा का स्ट्रक्चर बदल जाए, उसका टेस्ट ही बदल जाएगा और मतलब आपको कड़वा जैसा लगने लगेगा। तो वही समझिए, बहुत सारे खाने में खाने का स्ट्रक्चर जो है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर मायने रखता है। अगर स्ट्रक्चर आप बार-बार तोड़ दोगे, जैसे पानी गला के निकालने का कोशिश करोगे पानी का उसको, तो वो बिगाड़ देगा। तो हिसाब वही है कि हम लोग चाहते हैं कि भैया वहाँ पे तुम आइस बनो ताकि स्ट्रक्चर ना तोड़ो और सीधे भाप बन जाओ। मतलब लिक्विड बन के डैमेज-वैमेज मत करो, डिसॉल्व-विसॉल्व मत करो, सीधे निकल जाओ, सीधे। मतलब पानी है, ठीक है, वहाँ फ्रीज़ हुआ, आइस क्रिस्टल्स बने, धड़ाक से सब्लिमेट कर गए। ये हम लोग चाहते हैं और इससे यही समझिए कि फूड का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। मतलब एप्पल है, वो एप्पल जैसा ही दिखेगा। हाँ, थोड़ा-सा साइज़ थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा-सा इधर कलर चेंज होगा क्योंकि ऑब्वियसली वाटर उसका कंपोनेंट है उसका कलर का, तो वो ब निकल जाएगा तो कलर थोड़ा चेंज होगा। लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। वो जैसे अगर आप डिहाइड्रेट करते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर था, वैसा नहीं होगा।
तो वही समझिए, स्ट्रक्चर बचाने के लिए हम लोग यही चाहते हैं कि भैया पानी है ना, तुम पानी से सीधे वेपर में बदलो, बीच का लिक्विड वाला स्टेज में मत जाओ, सब्लिमेट डायरेक्ट करो। और इसको करने के लिए मिनिमम हीट चाहिए होता है, और इसका यही फायदा कि कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता। बहुत सारे विटामिन हैं जो बहुत नौटंकी वाले विटामिन हैं, इसीलिए उनकी कमी सब लोगों को होती रहती है कि आप खा रहे हो, खाने में है, लेकिन बाद में सर खाने को आप पकाने में या कुछ भी आप खाने के साथ किया वो गायब हो जाता है। तो वो सब इसमें नहीं होता है। और आपको स्टोर करने के लिए पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपने फ्रीज ड्राई कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि बाद में उसमें आप दोबारा पानी डालिए। पानी आपको सिर्फ खाने से पहले आपको डालना होता है। और उसे एयर टाइट स्टोरेज चाहिए, मतलब उसमें हवा कंटिन्यूसली जाता रहेगा तो मॉइस्चर उसमें फिर से फैल जाएगा। उसको आपको ये दो चीज़ आप कर दीजिए कि पानी गलती से भी ना पहुंचे, एयर टाइट रहे, लंबा लाइफ रहेगा, बहुत लंबा रहेगा। और वही जो आप लोग कई बार एग्जाम्पल देखते हो ना कि पानी को कैसे रूम टेम्परेचर में बॉईल करते हैं, उसे वैक्यूम पंप पे चलाते हैं, सेम लॉजिक। आप पानी का देखेंगे ये ट्रिपल पॉइंट होता है जहाँ पे वो सॉलिड लिक्विड गैस दोनों हो सकता है, मतलब तीनों स्टेट में हो सकता है। उससे नीचे आता है टेम्परेचर में, आप आराम से ये फ्रीजिंग ये सब्लिमेशन पॉइंट पे पहुंचेंगे, यानी कि अगर वहाँ पानी है वो डायरेक्ट ये स्टीम में बदल सकता है। पहले तो वो डायरेक्ट ये आइस में बनेगा, फिर उसे आप हीट करके इंफ्रारेड का हीट इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट बदल सकते हो। तो मेन तिड़म वही है कि सब्लिमेट करना, ये करना है हमें। पानी उसमें गिल के मिक्स वुक्स करके चीज़ निकालने का कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट निकलो, पानी है निकल जाओ। तो इसे अचीव कैसे करते हो? तो अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम चेंबर चाहिए। ये डिपेंड करता है आप कितना बड़ा, मतलब बहुत बड़े बड़े आते हैं जिसमें आप पूरा आदमी डाल सकते हैं, छोटे छोटे घर के लिए लोग लेते हैं जिसमें कुछ ट्रे रखे जा सकते हैं, ये रहता है। और इसमें जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम रहता है जो इसको ठंडा कर सके वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब। और नॉर्मल घर का रेफ्रिजरेटर उतना लो टेम्परेचर नहीं जा सकता, नॉर्मल कूलिंग सर्किट उतना जा सकता है लेकिन उस हिसाब से बनाया नहीं जाता। ये सब में लो थोड़ा एक्चुअली लो तक जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस कोई और बात नहीं है। इंडस्ट्रियल वाले में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी ताकि फूड बहुत जल्दी ठंडा कर सके। तो पहले आपको बम बम वैक्यूम चेंबर चाहिए, दूसरा अति बम बम रेफ्रिजरेटर सिस्टम चाहिए, और फिर उसमें एक रेडिएटर चाहिए। लो टेम्पर रेडिएटर टाइप समझ लिए। वो बात ये होता है कि जब आप उसे फ्रीज करते हो वो पानी सारा सॉलिड बन जाता है, ठीक है। सॉलिड में आपने वैक्यूम किया, टेम्परेचर ड्रॉप करते गए, सब्लिमेशन पॉइंट आया, पानी भाप बन के निकला, लेकिन सारा पानी नहीं निकलेगा। अब इसे आप माइल्ड हीट करोगे। माइल्ड हीट का मतलब क्या है कि अभी मान लीजिए वो -20 पे चल रहा है, आप उसे माइल्डली हीट करोगे 30 डिग्री सेल्सियस। गर्म मतलब हॉट एम्बियंट पे भी नहीं जाओगे, आप एकदम माइल्डली गर्म करोगे। जो बचा खुचा पानी है, मतलब मेजॉरिटी पर पानी आपका निकल जाता है वो वैक्यूम से ही निकल जाता है, और सब्लिमेशन पॉइंट तक में ऑलमोस्ट 95% निकल जाता है। वो आखिरी 5% के लिए इसे आप स्लो कुक करते हो, बहुत स्लो, बहुत कम आंच में, मतलब वही बोल रहे हैं कि हीट एकदम कम रखना है। और कुछ कुछ केसेस में उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। अगर जैसे मान लीजिए छोटे बैच को आप प्रोसेस कर रहे हो, जैसे घर वाले में, उसमें वो हीटर डालते भी नहीं। लेकिन हाँ, इंडस्ट्रियल वाले में देख रहे हो तो उसमें कई बार आपको हीटिंग एलिमेंट्स भी दिखेंगे कि थोड़ा सा मतलब टाइम थोड़ा बचे, क्योंकि ये सब बहुत टाइम खाता है, 24 घंटा तक खाता है वो इसका है। और आपको टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल चाहिए, मतलब ताकि आपको पता रहे कि वैक्यूम पूरी तरह से सील है, और प्रेशर वैक्यूम पंप चल रहा है, और टेम्परेचर कैसे आप टेम्परेचर कर्व रहेगा। जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हो उसमें टेम्परेचर कर्व दिया जाता है ना, कि धड़ाक से टेम्परेचर बढ़ा मतलब धड़ाक से कम मत कर दो, वैसे ही वाला चीज़ रहता है। और बड़े स्केल पे जहाँ पे मतलब आपको होटल को खिलाना है, या मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, या आर्मी के लिए बम प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसमें कन्वेयर डाले जाते हैं, क्योंकि ये सब बहुत सारे ट्रे, मतलब एक आदमी कैसे ले जाएगा, तो कन्वेयर छत में दिए जाएंगे, उसी से आप लुढ़काते लुढ़काते सब चीज़ करेंगे। तो यही औजार यही होता है कि एक वैक्यूम चैम्बर है जिसके अंदर एक रेफ्रिजरेटर है और एक हीटर है। तो इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल सीधा समझ लिए कि लॉन्ग टर्म फूड स्टोरेज, यानी कि बिना रेफ्रिजरेटर के, यानी कि आपका कोई कैबिन है, दुकान, मतलब कोई जगह है, जैसे मान लीजिए आप दार्जिलिंग में कहीं बना के रखे हुए हैं आपका कैबिन, और वहाँ पे आप चाहते हो हम जाएँ वहाँ खाना रहे, और लेकिन आप साल में एक ही बार जाते हो। क्या मतलब जाने से एक दिन पहले या जाते ही टाइम खरीद के जाइए खाना, या वहाँ पे ये रख दीजिए सारा फ्रीज ड्राई, और 2-3 साल तक रखा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और उसे फ्रिज में रखने का भी जरूरत नहीं है, बस उसे बेसमेंट में रख दीजिए, बस ऐसा जगह रखिए जहाँ पानी ना उसमें पहुँचे, हवा ना पहुँचे, मतलब बैग के ऊपर बैग टाइट करके रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और एनर्जी नहीं खाता, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग फ्रिज में बहुत लंबे टाइम तक खाना रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एनर्जी का गारंटी नहीं है, जो कि कोई भी इमरजेंसी किट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसको मेंटेन करो, तो इमरजेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इस तरह के केसेस में फूड सबसे बेस्ट रहता है कि भैया आपका है रखा हुआ, और प्लस डिग्रेडेशन एकदम नहीं होता है। डिग्रेडेशन मतलब कि उसमें जो न्यूट्रिशन क्वालिटी थी, अगर जब उसको खेत से निकाले थे, फ्रूट्स के साथ बात कर रहे हैं, फ्रूट का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू था ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उतना बच जाता है, और कोई तरीका नहीं है जहाँ पे आप वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उतना बचा सकते हैं। हम लोग खाना बहुत पहले से ही प्रिजर्व कर रहे हैं, बिना रेफ्रिजरेटर के भी प्रिजर्व कर ले रहे हैं, अचार बना दें या कुछ भी कर दें, लेकिन बात ये रहता है कि हमेशा उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू घटता जा रहा है, और आपको पता चल जाएगा आप पुराना खा रहे हो। ये इकलौता टेक्नोलॉजी है जिसमें ऑलमोस्ट ऐसा कर देता है कि नहीं सर, ऑलमोस्ट आपको बस लगे थोड़ा सा पुराना खा रहे हैं। ये नहीं हुआ कि नहीं भाई ये फ्रीज ड्राइड है, ये है। बहुत सारे केसेस में ये एकदम वापस इसका समझिए रिजुविनेट कर देता है एकदम परफेक्ट तक। और आर्मी तो मतलब ये सीधा बात है कि बिना खाली पेट के तो आर्मी चलना नहीं है। आप रशिया से पूछ लीजिए क्या होता है, खाना चाहिए। और इंडियन आर्मी हो, चाइनीज़ आर्मी हो, जापानीज़ आर्मी हो, किसी को भी खाना, जब तक उनके पास बम बम मारा है वो बम बम टिकेंगे।
फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास आर्मी का टैंक कैसा है, प्लेन कैसा है, हुलुलुलु क्या है। सोल्जर्स के पास खाना है वो ठीक-ठाक टिकेंगे, खाना नहीं है वो लटक जाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आर्मी का बहुत बड़ा डिवीज़न खाने में जाता है। बहुत बड़ा डिवीज़न उनका यही फ्रीज़ ड्रायर्स का एक यूनिट चलाता रहता है कि मतलब इनको भेज-भेज के पैकिंग कर के भेजते जाओ। और प्लस इसका फ़ायदा भी रहता है कि ये सब पैकिंग बहुत लंबा चलता है। 5 से 8 साल तक का इसको एक्सपायरी मिलता है और कुछ-कुछ मतलब ऐसा नहीं कि 8 के बाद वो बर्बाद हो जाता है। बस कंपनी एकदम गारंटी देती है कि 8 तक हमारा सील लीक नहीं होना चाहिए। तो वही कहते हैं एमआरई किट्स और हर देश बनाता है इसको, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, हर कंट्री इस पे मेहनत करता है। और जो कंट्री का ये सबसे बढ़िया है, मील रेडी टू ईट है, वही सबसे लंबा टाइम तक युद्ध में टिक सकता है। जिनका खाना अच्छा नहीं है, सोल्जर्स लटक ही जाएँगे। अब वही समझिए, अंतरिक्ष में खिलाने इसके सिवा तो कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। और इसका एक दूसरा फ़ायदा होता है, चूँकि ये पानी को आप खाने में जो पानी रहता है, वो आपका यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो बात है कि आप अंतरिक्ष में ले जा रहे हो, हर चीज़ का आपको वज़न कम करना है। तो अगर आप ये इस तरह फ्रीज़ ड्राइड ले जाते हो, तो पानी आप बाहर से डाल रहे हो, ठीक है? और आपका बॉडी इसका खाने में जितना पानी गया, उसका मेजॉरिटी पानी आपका यूरिन से निकाल देगा। और इस आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूरिन से भी पानी रिकवर कर लिया जाता है। तो पानी का सर्कुलेशन वो वहीं का वहीं रहता है। आपको खाने के टाइम बहुत ज़्यादा आप खाना ले जाते हो बिना पानी का वेट के। तो ये उस तरह से भी फ़ायदा देता है कि अगर लार्ज स्केल पे करते हैं, आईएसएस तो मतलब छोटा स्केल है, लेकिन मान लीजिए कल को सब लोग सपना देखते हैं कि हम लोग ये करेंगे, स्पेस रेस्टोरेंट रखेंगे, स्पेस होटल करेंगे, वो सब में अगर मान लीजिए 50 आदमी का भी कैपेसिटी के बारे में बात किया जाता है, तो उतने लोगों के लिए खाना ले जाना है जिसमें पानी है, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। पानी बहुत कम रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होता कि फ्रीज़ ड्राई बोल रहा हूँ तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं है पानी का, बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। तो उस तरह के अगर ले जाते हैं और पानी उनका यूरिन से रिसाइकिल करता रहेगा, तो बहुत कम पानी में बहुत ज़्यादा खाना आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो स्पेस के लिए कंपल्सरी टेक्नोलॉजी है। और इमरजेंसी फूड ऑन अर्थ, इस तरह के पैकेट्स मतलब बाढ़ वुढ़ आने में, फ्लडिंग व्लडिंग होने में दे दिए जाते हैं कि भैया आप कैंडल से पानी गर्म कर सकते हो, स्टोव में पानी गर्म कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, गर्म पानी कर सकते हो, पाउच में डाल सकते हो, आराम से एक ढंग का खाना मिलेगा। और लोगों का साइकोलॉजी डायरेक्टली रहता है, तबाही मची हुई है आपके अगल बगल, लेकिन आपको एक गर्म ढंग का खाना दे दिया जाए, आपका साइकोलॉजी शांत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम लोग बहुत टिकाऊ चीज़ है, लेकिन खाली पेट पे टिकाऊ नहीं है। पेट बम बम है, जंग लड़ जाएंगे। पेट खाली है, कोई मतलब नहीं है सर, हमारा कोई मतलब नहीं सर, हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है। लोग पागला जाते हैं जब खाली पेट रहते हैं। तो उस तरह के केसेस में काफ़ी सारे मतलब जितने भी इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम्स हैं, उनको समझ में आ गया भैया लोग अगर तबाही मचाए, जैसे भूकंप आया है, सुनामी आया, कुछ तबाही मचाए, उनको खाना दो। ढंग का खाना अगर उनके पास पहुंच जा रहा है, उनसे मतलब कोऑर्डिनेट कराना आसान हो जाता है। अच्छा खाना आप खा लेते हो, हाँ ठीक है भाई, दिमाग हाँ तबाही मच गई, ठीक है सॉल्व करते हैं। खाली पेट हो पगलाने लगते हैं। तो ये बहुत मतलब बोल रहे हैं आर्मी इसको सीरियसली लेता है। इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता कि कितना इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। अब वही समझिए कि इसका आने वाले टाइम में क्या होगा। तो ये समझिए कि आप ये लिटरली हाउसहोल्ड टूल बन गया है, जो कि ये पहले सिर्फ इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता था, आर्मी के लिए यूज़ होता था। अब इस तरह के मिलता है। महँगा ज़रूर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सस्ता टेक्नोलॉजी, क्यों बोल रहे हैं, इसका रेफ्रिजरेशन उतना लो टेम्परेचर तक जाना चाहिए, प्लस वैक्यूम भी तगड़ा होना चाहिए, तो दाम तो होता है बम-बम। लेकिन इस तरह की चीज़ अब आ रहे हैं लोगों में, और काफ़ी जो लोग सिंगल लोग हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है। क्यों? आप मान लीजिए सैटरडे संडे आपका खाली रहता है, ठीक है? आप सैटरडे को बम-बम खाना बनाइए। इसमें डालते जाइए फटाफट इसको, आप ये करते जाओ कि भैया हम ये सारे खाना अपना मील जो है प्रिपेयर कर ले रहे हैं और उसको प्रिज़र्व करते जा रहे हैं, और आराम से हफ्ता भर खाइए। टेंशन नहीं रहेगी, अरे ऑफ़िस जाना है तो तुरंत कहाँ से खाना निकालने रहेगा। और बहुत लोग यही करते हैं, मतलब लेफ्ट ओवर रखते-रखते पता चलता है उनके पास लेफ्ट ओवर का पूरा एकदम ये बन जाता है, पूरा एक मतलब अराउंड कुछ महीनों में लेफ्ट ओवर का इतना जमा हो जाता है कि भैया कुछ दिन तक खाने का बनाने की इनको ज़रूरत ही नहीं, लेफ्ट ओवर ही खत्म कर रहे हैं। तो वही समझ, और मान लीजिए रख के भूल भी गए, कोई टेंशन नहीं है। वो खाना ऐसा नहीं कि फ्रिज में रहेगा तो ही बचा रहेगा। फ्रिज में नहीं है, कोई बात नहीं। और जब आप इसे वापस गर्म पानी में डालेंगे और माइक्रोवेव में चला देंगे, अति बम बम आपको खाना वापस मिल जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ, हाउसहोल्ड टेक्नोलॉजी में इसका घुसना बहुत बड़ी बात है। और होटल, रेस्टोरेंट, बहुत लोग तो इस पे सीरियसली अपने से एक्सपेरिमेंट करके बनवा लेते हैं कि भैया हमें इस तरह का चाहिए, बना लो। तो भैया, और नेचुरल डिज़ास्टर का ये बहुत अच्छा औज़ार है, इसीलिए बोल रहे हैं, मतलब आपको होटल सब में भी देखने को मिलेगा आजकल। फ्रेंच फ्राइज़ देखते हैं ना, उसमें कई जगह पे ये सब तिकड़ हम इस्तेमाल करते हैं। और आर्मी के लिए तो बोल रहे हैं। उनका भैया बिना इसके तो आर्मी नहीं चलने वाली है। आर्मी के पास ये अच्छा होना चाहिए। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, उसका पूरा आधा से ज़्यादा काम यही सब टेक्नोलॉजी पे होता है, फ्रीज़ ड्राइंग करने पे, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं कि भैया उन्हें हीट नहीं करना। आप देखते होंगे दवाई में क्या लिखा रहता है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। भैया उस जितने भी कंपाउंड आप बना रहे हो, उसमें आधा से ज़्यादा केस में लिक्विड यूज़ होता है। लिक्विड के केसेस में आधा से ज़्यादा केसेस में पानी यूज़ होता है। तो पानी का क्या करोगे? फ्रीज़ ड्राई कर दो सर, बिना गर्म किए उसे प्यार से निकाल दो। नहीं सर जी, आप निकल जाओ। फिर उसको उसी चेंबर के अंदर आप ग्लास वाइल में सील कर देते हो, या जो ग्लास वाल यूज़ होता है जिसके ऊपर रबड़ लगा के सील करते हैं, वो करके सील कर देते हैं, ताकि मतलब उसमें ऑक्सीजन कम से कम रहे और टेम्परेचर एकदम कम रहे।
तो वही समझिए ये टेक्नोलॉजी इस तरह का रेफ्रिजरेटर के साइज़ मतलब जो बियर रेफ्रिजरेटर आता है उस साइज़ में आता है। बड़ा आप पे है मतलब आप टका दे सकते हो तो लीजिए और जो लोग का लार्ज फैमिली हाउस है वो लोग तो इस पे अब टूट पड़ने लगे हैं। महँगा है, लेकिन बात सही है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें आपकी हाँ भैया हमारा फ्रिज नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं सर, हमारा खाना है, टिका रहेगा, कोई टेंशन नहीं सर। और मिलिट्री केस में आप ये बात समझिए कि मिलिट्री को होता है भैया तुम जंग लड़ रहे हो, कहाँ से तुमको गर्म पानी मिलेगा? वो पाउच में एक मेटल बैटरी टाइप रहती है, मतलब पाउडर रहता है, 2 मेटल पाउडर रहता है, उसे पानी में डालिए, पाउच बंद कीजिए, रख दिया, पानी उबलने लग जाएगा। तो मतलब बिना आग के मतलब केमिकल रिएक्शन से उबलने लग जाएगा और पाउच के अंदर रख दिया जाता है। पाउच धीरे-धीरे उसे पका देता है, आइए खाइए सर। इसीलिए बोला मिलिट्री का आपकी मिलिट्री कितने दिन टिकती है? सीधा है भैया उनका खाना कब तक टिकता है। उनकी इमरजेंसी फूड की क्वालिटी अगर अच्छी है, लड़ जाएँगे, नहीं अच्छा है, निकल लेंगे। तो ये समझिए इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर लोगों के घर में कुछ ना कुछ पैकेट्स होने चाहिए कि भैया कुछ तबाही हो गया। बोल रहे हैं अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी ये सब पूछ के नहीं आता है। तो ये सब के लिए थोड़ा-सा रहना चाहिए हर किसी के घर में कि नहीं भैया सिर्फ़ क्योंकि पानी गर्म करना हर कोई कर लेगा भाई, पानी गर्म करना हम लोग कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा औज़ार है और इसका मतलब मेन स्ट्रीम में आना बहुत फ़ायदेमंद है और अंतरिक्ष में जाने का हम लोग सपना देख रहे हैं तब तो ये और इसका डेवलपमेंट चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनी तो बिना इसके चलेगी ही नहीं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।